ओ भाई, दिस वाज द फास्टेस्ट इमिग्रेशन एवर यूके में। सुबह ही आऊँगा आपसे मैं। सुबह करीबन 7:45 बज रहा है। मेरे को 5 मिनट लगा मेरा इमिग्रेशन करने में, लिटरली 5 मिनट। अब लंदन दर्शन करते हैं। जनरली तो मैं वोडाफोन के स्टोर पे ही जाके ख़रीदता हूँ, पर देखते हैं यहाँ पे क्या अवेलेबल है। एक डिसएडवांटेज ये है इमिग्रेशन का कि बैग के लिए खड़े रहना पड़ता है। मेरा बैग पता नहीं कितनी देर में आएगा, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा बैग हमेशा लेट आता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। आपको भी लगता है क्या कि आपका बैग एकदम सबसे ज़्यादा लेट आता है? आधा घंटा हो गया है, अब तक मेरा बैग नहीं आया है। मुझे पता था नहीं आएगा। भाई ये क्या कर दिया एयर इंडिया वालों ने, मेरा बैग तोड़ दिया। इसका क्या कर सकते हैं अब? देखता हूँ मैं नेट पे। यार ये इन लोगों ने क्या किया है, मेरा बैग ही तोड़ डाला। अब मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मुझे ऑनलाइन दिखा रहा है बैगेज सर्विस के पास जाओ और PIR रिपोर्ट, प्रॉपर्टी सम डैमेज रिपोर्ट फाइल करो और उसका PIR नंबर लो। तो वो करने जा रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से केस हैंडल किया, मुझे एक कॉपी दे दी, बोला है कि इस पे ईमेल करना है रेफरेंस नंबर के साथ और इसके साथ। और क्योंकि मैं बस 5 दिन के लिए हूँ, मुझे ये भी स्पेसिफाई करना है। ये चीज़ उन्होंने भी अपने साइड से रेज़ कर दी है, और उन्होंने ये भी बोला है कि वो ये भी डाल रहे हैं कि मैं बस 5 दिन हूँ तो वो कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह प्रोवाइड करें। तो देखते हैं, होपफुली ये सॉर्ट हो जाना चाहिए। लेट अस सी। मुझे थोड़ा दूर जाना है, तो बस का फ्रीक्वेंसी 20 मिनट में एक बार का है और 15 मिनट लगेगा उसको आने में। लाइव सब दिख जाता है कि बस कहाँ पे है, कब आ रही है, कब नहीं आ रही है। एक्सप्रेस बसेस चलती है यहाँ से। जैसे मेरे को 1.5 घंटे का ट्रैवल है, बट 7 या 8 ही स्टॉप है बस के। तब मैं यहाँ पे कभी एग्ज़िट नहीं किया हूँ, मैं बस एंटर किया हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मैं बसेस का साइन फॉलो करते करते गया था, तो मुझे इंटरसिटी बसेस वाले टर्मिनल पे ले गया था वो। बट सेंट्रल बस स्टेशन के लिए अंडरग्राउंड का मैप फॉलो करना है। उसके बाद फिर बाद में वो हीथ्रो सेंट्रल का बस स्टैंड दिखा देता है। आपके साथ कभी लेकिन सूटकेस फटा हो तो मुझे बताना। वेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पर मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मैं इसका क्या करने वाला, क्योंकि मैं बस 5 दिन के लिए आया। अच्छा, दिखा रहा था 15 मिनट, बट मुझे जल्दी मिल गई बस। सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मेरे को 1.5 घंटा बैठना है, और 175 मेरा फेयर लगा है। वो स्टार्टिंग फेयर है। जब टैप इन करते हो तो उतना तो लगता ही है मिनिमम। उतने में मैं 175 में बहुत दूर पहुँच जाऊँगा, मतलब अराउंड 200 रुपये में पहुँच गया मैं मेरे टूटे सूटकेस के साथ फाइनली। इसको यहाँ से नहीं उठा पा रहा था क्योंकि और टूट रहा था। चल तू तो वो सब छोड़, वेलकम कर दे राजर्षि व्लॉग्स में यूके में। वेलकम टू यूके। वेलकम टू मॉडर्न। मुझे सारे रास्ते में घर ऐसे ही दिखे, सेम। हाँ, यहाँ से दीदी का मतलब पास में ही है ना। हाँ, रूम टूर करा दे तेरा, यूके रूम टूर। रूम तो इतना ही है। बहुत बड़ा है। हाँ, ये सब मतलब। और ये इधर से हाँ, ये स्पेशल फीचर। खोलने का उन्होंने दिखाया था, पर मेरे को याद नहीं है कैसे खोलते हैं। ओके, तो मैं वो वाली खोलता हूँ अगर Okay. खोल नहीं रही तो। नहीं नहीं खोलनी। हाँ, वही। एंड ये है हमारा जिम। मैं आज यहीं जिम करने वाला हूँ। तू ये लगेज में डाल के लाया या पार्सल किए थे? नहीं, मैं वो नुपुरा दीदी के पास जाके लेके आया ये सब। उसके घर पे रखा हुआ था दीदी ने। अच्छा, ये सब दीदी का सामान है जो मैं अभी लेके आया हूँ। ये यूके में ही था? हाँ, ओह, तो पहले से प्लान था क्या? अच्छा, नहीं यूरोप जाता तो यहाँ से लेके जाता फिर? नहीं, वो उसको दिया था बेचने के लिए। ओह तो उसने डाला नहीं था मतलब बेचने के लिए, तभी तो फिर लकीली मैं आ गया तो मेरे को मिल गया वो। नाइस। हाँ, वरना इतना सब इंडिया से कैसे लेके आता? हाँ, वेरी नाइस। मुझे मज़ा आया है रूम देख के बहुत ज़्यादा। तेरा कॉलेज कितनी दूर है यहाँ से? 45 मिनट्स बाय बस? हाँ, बस से जाता हूँ। मतलब अगर ट्रेन से जाना रहेगा तो फिर वो स्टेशन पे जाना पड़ता है फिर तो। यहाँ का फेविक्विक है उहू, वो लगाया है हमने। उससे काम नहीं बना तो उसके बाद डक्ट टेप भी लगा दिया है अभी। अरे देवा, अब इसको
इसको सूखने देते हैं। डक्टिव को नहीं, अंदर वाले उसको। उसके अंदर पैकेट भी थे। हाँ लॉल। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने अभी देखा। ये हम लोग कुकिंग के लिए सामान लेके जा रहे हैं अभी नीचे, और यहाँ पे काइलैक की डिलीवरी चल रही है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। जीजू ने उधर काइलैक खरीदी है। बहुत सुंदर है। हाँ अपने यहाँ से बहुत अलग रहता है। अलग रहता है ना। हाँ पनीर, रिया का पनीर। पीसने अभी हम ये ऊपर जा रहे हैं। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, आंटी ने करवा दिया। दिस इज मसाला एंड दिस इज बाकी की तैयारी। और यहाँ पे डिलीवरी चल रही है गाड़ी की जो मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने तुझे, अच्छा हाँ, तू घर पे भी तो वो पनीर वनीर और प्रोटीन शेक वगैरह खुद ही बनाता था। हाँ तो घर पे रोज पनीर में ही बनाता था ना, क्योंकि घर पे कोई नहीं रहता था। सब रेडी कर लिया, अब बस मसाला पकाना है। एक्साइटमेंट होगी ना इतने दिनों बाद पनीर बटर मसाला। हाँ मल्टीविटामिन याकुल्ट जैसा कुछ था। ये टॉर्टिया चिप्स का पसंद आया मेरे को कॉन्सेप्ट। रोटी जैसा ही लग रहा है। अच्छा लंच करते करते 2 बज गया है, पर इंडिया के हिसाब से 7:30। और क्योंकि मैं थोड़ा कम सोया हूँ, मेरे को थोड़ी थोड़ी अब नींद आने लगी है। खा के थोड़ा आराम करके लेकिन जाऊँगा, क्योंकि बाहर बहुत विंडी है तो बहुत ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। एंड लोग आजकल बाहर ज़्यादा नहीं निकल रहे तो थोड़ा सुनसान रहता है। हाँ तो मेरे को अभी जस्ट एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैं सोच रहा था उठाओ कि नहीं, क्योंकि मेरा रोमिंग पे चल रहा है, पर मेरा इंडिया वाला नंबर मैंने एक्टिव रखा है। एयर इंडिया का था वो। उन्होंने बोला मुझे कि हाँ आपका जो रिपोर्ट मैंने यहाँ इन लोगों ने दी थी एयरपोर्ट पे, वो प्लस बैगेज टैग, उसका फ़ोटो भेजो एक ईमेल पे, एंड वी कैन सी कि डैमेज इमेंस है, एंड वी विल सी हाउ वी कैन कॉम्पेंसेट। मैं थोड़ी देर लेट गया था, 2 घंटा हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड आई वोक अप टू दिस अंधेरा। कितना 4 बजे हो गया ना, 3:30। 4 बजे मतलब 3:30 बजे हो गया था चालू अंधेरा होना। और फिर तब से मुझे बहुत मूड ऑफ हो गया, सैड हो गया। ऑल्दो इंडिया में राती हुई है बट स्टिल। और मेरा वर्कआउट सेश चालू है, वर्कआउट सेश। डॉक्टर अनुराग एंड डॉक्टर राजऋषि परफॉर्मिंग देयर फर्स्ट सर्जरी पोस्ट सर्जरी ऑफ। थोड़ा नीचे से करता है ये। पहली बार मैं जीवन में यहाँ पे खुद से कैब बुक कर रहा हूँ। वेट एंड सेव मेरे को 7 पाउंड दिखा रहा है थोड़ा मेहनत करके जाने के, और ऐसे 30 पाउंड दिखा रहा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि कर लेता हूँ कैब का भी एक्सपीरियंस। इट्स बिजी राइट नाउ, ठीक है। बुक करने के बाद 10 मिनट रुकने के बाद ऐसा कुछ आया है। ड्राइवर ढूंढ रहा है अभी। आऊँगा मैं हवा की आवाज़ आती है इसमें से। मुझे लगा था लॉरी या ट्रक गुजर रहे हैं, घड़ 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 अपने घर के सामने से गुजरते। A few moments later. चलो भाई, मेरे को
मेरे एयरबीएनबी में स्वागत हो चुका है। स्टूडियो अपार्टमेंट है ये यहाँ का। अपन वहाँ स्टूडियो चलाते हैं, ये यहाँ पे ऐसे स्टूडियोज चलाते हैं। ओह ओके, वेरी एडवांस। वैक्यूम क्लीनर वगैरह है यहाँ पे सब। एंड दिस इज द किचन, शायद फुल्ली फंक्शनल है। यहाँ पे डू नॉट टच लिखा है। यहाँ पे आई गेस सारी कटलरी अवेलेबल है। एंड ये है मेरा हॉल। मस्त है ना रूम? वाओ नाइस. ये हीटर है शायद। ఎందుకులే నీకు yes బట్టుకు ఛీ. और यहाँ से ये स्ट्रीट पे देख सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा टाटा, हो गया मेरा एयरबीएनबी टूर। मैं देखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ रात में, उस हिसाब से मैं व्लॉग वो करता हूँ। रात में क्या, अभी कितना बजा है? 7 ही बजा है। कुछ तो करूँगा ही मैं, पहले तो फ्रेशन अप होता हूँ। A few moments later. टेम्परेचर बहुत कम है एंड मेरे को बाहर ज़्यादा इंसान भी नहीं दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही करते हैं। ट्रैवल भी बहुत हो गया है, थक भी गया हूँ। इंडिया के हिसाब से लेट नाइट भी हो गई है। तो आई होप आपको ये मेरा लंदन का सफ़र मस्त लगा हो। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।